कृष्णा। जय माता दी। हर हर महादेव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। सभी सनातन धर्म प्रेमियों के वास्ते करवा चतुर्थी व्रत की कथा मैं पंडित राजन शर्मा गदरपुर से आप सभी भक्तों के कल्याणार्थ कहने जा रहा हूँ। इस भारतवर्ष में अनेक प्रकार के व्रत प्रचलित हैं, जिसमें करवा चतुर्थी व्रत भी बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसको भगवान गणेश जी के व्रत के रूप में जाना जाता है। लेकिन करवा नाम की एक सतवंती स्त्री के द्वारा जो ये नाम दिया गया, उसकी भी एक कथा है। सबसे पहले मैं गणेश भगवान जी की उपासना आप सभी भक्तों के साथ साथ करना चाहता हूँ, जो कि हम लोग रोज अपने अपने घर में गणेश भगवान जी की स्तुति गाते हैं। मेरे साथ गाइए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मुसे की सवारी, मुसे की सवारी। लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। अंधन को आंख देत कोड़िन को काया, कोड़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। दीनन की लाज रखो शंभो सुत वारी, रामा शंभो सुत वारी। कामना को पूरा करो जाऊं बलहारी, मैं जाऊं बलहारी। सूर शाम शरण आयो सफल की जो सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाती पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणपति महाराज की जय। सभी सनातन धर्मियों, चतुर्थी का व्रत जो है वो श्री गणेश भगवान जी का, वास्तव में व्रत तो गणेश भगवान जी का है। अनेक भक्तों के नाम से भी ये व्रत हो गया। हर मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चौथ कहते हैं। इसी में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि है उसको करवा चौथ के नाम से जाना जाता है। पुरातन समय में करवा नाम की एक सतवंती नारी थी, जो अपने पति की सेवा में हमेशा मग्न रहती थी। पति जैसा कहते वैसा करती, पति की आज्ञा में रहती। यही एक पत्नी का धर्म होता है। तो करवा अपने पति की सेवा में रहती, जिससे उसको बहुत शक्तियां प्राप्त होती गई। एक दिवस उसका पति किसी नदी में स्नान करने गया, तो एक मगरमच्छ ने उसका पांव पकड़ लिया। तो करवा का पति बड़ी जोर से करवा का नाम लेकर पुकारता है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। करवा तुरंत भागी भागी आई और अपने पतिव्रत की शक्ति से
उसने मगर को कच्चे सूत से बांध दिया। उसके सतीत्व की शक्ति, उसके पतिव्रत धर्म की शक्ति, वो कच्चे सूत को मगर उसको तोड़ नहीं सका। इतना बलशाली मगर भी पराधीन और लाचार हो गया। करवा अपने पति की रक्षा के लिए यमलोक में यमराज के पास जाती है और जाकर कहती है कि मेरे निरपराध पति का पांव एक मगर ने पकड़ लिया है, मेरे पति के पैर को मुक्त करो और मगरमच्छ को मृत्यु दंड दो। यमराज घबराए, बोले मगरमच्छ की अभी आयु शेष है, मैं उसको मृत्यु दंड नहीं दे सकता। तो करवा ने कहा, अगर मेरे पति की मृत्यु हो गई तो मैं तुम सबको श्राप देकर भस्म कर दूंगी। उस सतवंती नारी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से भयभीत होकर यमराज इस धरती पर आए। उन्होंने मगर के मुख से उसके पति का पांव छुड़ाया और मगरमच्छ को मृत्यु दंड दिया। तभी से सतवंती नारियां, इस भारतवर्ष की पवित्र नारियां अपने पति की दीर्घ आयु की कामना लेकर एक करवा चतुर्थी के नाम से व्रत करती हैं और ये प्रार्थना करती हैं कि हे माता करवा, जैसे आपने अपने पति की जीवन रक्षा की, ऐसे ही हम पर भी आपकी कृपा हो, हमारे पति देव की भी आयु लंबी हो, उनके भी सभी संकट और दुखों का निवारण हो। करवा चौथ का व्रत तब से अनेक नारियों ने रखा। इस व्रत का विधान यह है कि सुबह निराहार व्रत का संकल्प लेकर के सारा दिन निराहार रहना होता है। रात्रि को जब चंद्रोदय होता है तो चंद्र दर्शन करके छल्ली में दीपक रख करके अपने पति का दर्शन करना और चंद्र पूजन करना, चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है। कहीं कहीं पर करवा माता की पूजा की जाती है और साथ साथ गणेश भगवान की उपासना भी की जाती है। इसी प्रकार ये व्रत परंपरा पूर्वक चलता आया। जो नवविवाहित स्त्रियां हैं उनके पीहर से सुहाग का, श्रृंगार का एवं उनके परिवार का सम्मान करते हुए अनेक प्रकार के उपहार दिए जाते हैं और उस व्रत को करके अपने बड़े बुजुर्गों को, सासू माता अथवा ससुर को या घर के किसी बुजुर्ग को वो करवा का जो उद्यापन किया जाता है तो अपने बड़ों को दिया जाता है। इसी प्रकार ये व्रत चलता रहा। प्राचीन समय में एक साहूकार के 7 बेटे थे। एक बेटी थी जिसका नाम वीरवती था। वीरवती को वीरो वीरो के नाम से पुकारा जाता था। वो पूरे परिवार की लाडली बेटी थी, भाइयों की लाडली बहन थी। संयोग से वो एक साथ रहते और एक साथ भोजन किया करते थे। संयोग हुआ, वीरवती की शादी धूमधाम से कर दी गई। वीरवती की विदाई के बाद जब उसके भाई खाना खाने बैठे, भोजन करने बैठे, तो उनको भोजन की रुचि उनकी खत्म हो जाती थी, भोजन अच्छा नहीं लगता था, तो बिना खाए या कम खाकर ही उठ जाते थे। अब भाइयों की पत्नियों ने जब यह देखा कि ये हमारे पति देव अपनी बहन के वियोग में ये भोजन भी बहुत कम करते हैं और दिन प्रतिदिन दुर्बल होते जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जाओ वीरवती को विदा करा करके मायके में ले आओ। एक भाई गया और वीरवती को उसकी ससुराल से विदा कराकर कुछ दिन मायके में रहने के लिए ले आया। वीरवती के आते ही फिर भाई बड़े प्रेम से एक साथ भाई बहन मिल करके भोजन करते और पूरे आनंद के साथ घर में खुशियों के साथ वातावरण बहुत मधुर बन गया। देवयोग से इसी समय में करवा चतुर्थी का व्रत आया। करवा चौथ के व्रत के दिन वीरवती जब भोजन करने सुबह सुबह बैठी तो उसकी भाभीियों ने उसे टोक दिया, बहन जी आज कुछ आहार नहीं करना, आज करवा चौथ का व्रत है, आज सारा दिन निराहार रह करके अपने पति के दीर्घ जीवन लंबी आयु की कामना करके सारा दिन भगवान गणेश जी का व्रत करना है और रात्रि जब चंद्रमा उदय होगा तब चंद्र पूजन करके
होगा तब चंद्र पूजन करके तब भोजन करेंगे और अपना व्रत उपवास खोल लेंगे। अब वीरवती ने भी व्रत किया, लेकिन उसको तो भोजन अच्छा लगता था, भोजन की बहुत प्रिय थी। शाम होते होते उसका शरीर निढाल हो गया। भाइयों ने देखा कहीं हमारी बहन के प्राण ना निकल जाएं। सायंकाल उन्होंने, एक भाई वन में गया और एक घास फूस के ढेर में आग लगा दी, और एक ने उसके सामने कुछ कपड़ा कर करके कुछ ऐसी व्यवस्था करी कि लगे कि चंद्रमा का प्रकाश है। दूसरे भाइयों ने वीरवती से कहा, देखो देखो बहना, चंद्रोदय हो गया है, देखो सामने प्रकाश दिखाई दे रहा है, चलो चंद्र पूजन करो और अपना व्रत खोल करके हमारे साथ बैठकर भोजन करो। तो वीरवती ने अपनी भाभियों से कहा, आओ चंद्र पूजन करें। तो भाभियां इस भेद को जानती थी। उन्होंने कहा, नहीं भाई जी, आपके भाई आपसे झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, ये चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, ये तो अग्नि का प्रकाश है। लेकिन बहन को अपने भाइयों पर अधिक विश्वास था। भाभियों की बात को दरकिनार करके उसने उसी प्रकाश रूपी चंद्रमा को अर्घ दिया और भोजन करने बैठ गई। जैसे ही भोजन की थाली से पहला ग्रास तोड़ करके मुख में डालने लगी तो उसको छींक आ गई। अब शकुन समझकर उस ग्रास को वहीं रख दिया। फिर दूसरा ग्रास तोड़ा, जैसे ही खाने लगी तो उसमें एक बाल निकला, उसको भी अब शकुन समझ करके उसने वहीं रख दिया। तीसरा ग्रास तोड़ने लगी कि द्वार पर दस्तक हुई और एक संदेशवाहक ने आकर सूचना दी कि भाई जी, आपके पति बहुत बीमार हैं, आपको तुरंत अभी चलना होगा। भोजन को वहीं छोड़ करके पति को देखने अपनी ससुराल में जाने लगी तो उसकी भाभियों ने कहा, हे बहना, आपका व्रत खंडित हो गया है, इसीलिए ऐसा अपशकुन हुआ है। अब जब आप घर जाओ तो रास्ते में जो भी कोई बड़ा बुजुर्ग मिले उसके पांव छू करके आशीर्वाद लेना। जब आप अपने घर में प्रवेश करो तो आपको घर की बेटियां अथवा ननदे मिले तो उनके चरण छू करके उनको 1 रुपया दक्षिणा भी देना और उनसे आशीर्वाद लेना। हो सकता है आपके पति के प्राणों का संकट टल जाए। बड़ों की आशीर्वाद लेना और अपनी घर की बेटियों को उनका सम्मान करके उनकी आशीर्वाद लेना। तो अपनी भाभियों की बात समझ करके वो अपनी ससुराल आ जाती है। यहाँ आकर देखा उसका पति बिल्कुल मरणासन्न अवस्था में पड़ा है। जो बिल्कुल भला चंगा था एकदम रोगी हो गया। जैसे ही द्वार पर प्रवेश किया तो सबसे पहले उसको उसकी सासू माँ मिली। तो सासू माँ के चरण छूकर आशीर्वाद लिया। सासू माँ ने आशीर्वाद दिया, हाँ बेटी सौभाग्यवती भव। फिर उसकी नंदे मिली तो नंदों के चरण छू करके उनको 1-1 रुपया सिक्का भी दिया और उनके चरण छूकर आशीर्वाद लिया। तो उन्होंने भी सदा सुहागिन और अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। अपने कक्ष में अपने बीमार पति को देखा तो बहुत चिंतित हुई। संयोग से इंद्र इंद्राणी इधर से निकले तो उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। इंद्र और इंद्राणी ने कहा कि तुम पर माँ करवा नाराज हो गई है, तुमने उनका व्रत भंग किया है, इसलिए तुम्हारे पति का ये हाल हो गया है। तो पूछा मेरे पति कैसे ठीक होंगे। तो कहा हर महीने चतुर्थ आती है, चतुर्थी तिथि आती है, तुमको हर महीने में चतुर्थी तिथि का व्रत करके भगवान गणेश जी को प्रसन्न करना है, माँ करवा को प्रसन्न करना है। चतुर्थी का व्रत करोगी तो चौथ माता आएगी और वो तुम्हारे पति को आरोग्यता का वरदान देगी। हर महीने व्रत करना और 1 साल तक व्रत करने हैं। हर कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को व्रत उपवास करना है और चंद्रोदय होने पर अर्घ देना है। तो इंद्र इंद्राणी की बात मान करके वो रूपवती हर महीने इस व्रत को करने लगी। जब मार्गशीर की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आई, उसने पूरा व्रत किया। तो रात्रि में चौथ माता आई
और उससे क्षमा याचना करती है, चौथ माता मुझको क्षमा कर दो। तो चौथ माता ने कहा मैं तो छोटी हूँ, अगले महीने वाली चतुर्थी तिथि को जो चौथ माता आएगी वो क्षमा कर सकती है। अगले महीने की चतुर्थी का व्रत किया, उस माता ने कहा मैं छोटी हूँ, अगले महीने वाली मुझसे बड़ी है, वो क्षमा करेगी। करते करते आश्विन महीने तक की जितनी चतुर्थी तिथि आई, सभी चौथ माताएं आई और उन्होंने यही कहा कि हमसे बड़ी आएगी वो क्षमा करेगी। तो आश्विन मास की जो चतुर्थी तिथि को व्रत किया तो उस माता ने कहा कि करवा माता हम सबसे बड़ी है, अब अगली तिथि जो आएगी वो चतुर्थी तिथि आएगी, करवा चौथ कार्तिक मास की, वो चौथ माता तुम्हारे पति को आरोग्यता प्रदान करेगी। वीरवती ने पूरे विधि विधान से निराहार व्रत किया और जब चतुर्थी तिथि का पूजन किया, चंद्रोदय होने पर अर्घ दिया, व्रत पूर्ण हुआ तो चौथ माता प्रकट हुई, जो आते ही बोली भाइयों की प्यारी भोजन की भूखी, लो भोजन करो। तो चौथ माता के चरण पकड़ लिए, हे चौथ माता, हे करवा माता, मुझको क्षमा कर दो, लेकिन मैं आपकी बेटी हूँ, अपनी बेटी को सुख सौभाग्य प्रदान करो, मेरी पिछली भूलों को क्षमा कर दो। तो करवा चौथ माता ने उसके पति को निरोगता प्रदान की। जो उसका पति बिल्कुल मरणासन्न जैसी अवस्था में था, बिल्कुल भला चंगा हो गया और दोनों ने करवा माता के चरण पूज करके क्षमा मांगते हुए भविष्य में ऐसी गलती ना करने का संकल्प किया और वो हर साल फिर करवा चौथ का व्रत करने लगी। तो जैसे सौभाग्यवती देवियां, जो जो सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति के दीर्घ जीवन की कामना करके करवा चौथ का व्रत करती हैं, माँ करवा चौथ से प्रार्थना करती हैं, हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को दीर्घ जीवन दिलाया, जैसे अपने पति को आरोग्यता प्रदान की, ऐसे ही हे देवी माता हमारे पर भी आपकी कृपा हो, हमारे सुख सौभाग्य में वृद्धि हो, हमारे पति देव की जीवन आयु लंबी हो और हमारे घर में रिद्धि सिद्धि और गणेश भगवान जी की कृपा बरसे। हमारे पंजाब प्रांत में खास करके सवेरे 4 बजे कुछ आहार करके व्रत रखा जाता है, जिसको हम सरगी बोलते हैं। तो अपनी लोक परंपरा के अनुसार पंजाबी लोगों को अपने धर्म का पालन करते हुए जैसा हमारा लोक परंपरा कहती है वैसा करना चाहिए। बाकी जहाँ लोग निराहार व्रत करते हैं उनको निराहार करना चाहिए। तो जैसा जैसा जिसका क्षेत्र हो, पंजाबियों को पंजाब क्षेत्र के अनुसार ही व्रत करना चाहिए। बाकी क्षेत्रों में केवल कथा सुनी जाती है, लेकिन पंजाब में पंजाबी सुहागिनें जो हैं वो अपने पूजा की थाली अपनी सब सखी सहेलियों के साथ आदान प्रदान करती हैं, एक दूसरे से परिवर्तित करती हैं और एक मंत्र पाठ भी करती हैं पंजाबी भाषा में। सर्व सुहागन करवड़ा, मैं करवड़ा वटाया, मैं वंदा झोली पाया, ना कट्टी ना अटेरी ना, घूम चरखड़ा फेरी ना, वौन पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, रुठड़ा मनाई ना, सुननी बहन वीरा, चन चढ़े तपाने पीवा, ऐसा बोल करके अपनी अपनी थाली एक दूसरे से बांटती है। तो अपनी परंपरा को बनाए रखें, अपनी परंपरा के अनुसार अपना व्रत करें। माता करवा और गणेश भगवान जी कृपा करें, आप सभी के व्रत निर्विघ्न संपूर्ण हो, सबके घर में रिद्धि सिद्धि सहित गणेश भगवान जी की कृपा बरसे, सबको शुभ लाभ की प्राप्ति हो। माँ करवा की कृपा सभी सुहागिन देवियों पर बनी रहे। मेरी सभी बेटियों को ब्राह्मण की तरफ से भी आशीर्वाद है, आपके सुख सौभाग्य की वृद्धि हो, हर प्रकार की कृपा श्री गणेश भगवान और माँ करवा आप पर करें। जय श्री गणेश भगवान की जय हो, करवा माता की, श्री गणपति महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, दुर्गे माता की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राम।